यार मम्मी पापा की बात है ना, कहाँ समझ आती है किसी को। बट बिलीव मी, समझ आती है एज के साथ। अरे चैनल क्यों चेकआउट कर रहे हो? ये ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ही है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपके पेरेंट्स को गेमिंग की दुनिया क्यों पसंद नहीं है और इसके जिम्मेदार कैसे आप खुद हो सकते हो। इसके अलावा वीसीटी मास्टर्स से अपडेट्स, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज वीकेंड और जीई कम्युनिटी लीग फ्री फायर की सारी डिटेल्स और बीजीएमआई के क्रिएटर्स क्यों हुए अरेस्ट, बहुत कुछ है। तो चलो इंट्रो रोल करते हैं। मेरा नाम है राहुल हिंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। यार एडवाइस लेना ना किसी को पसंद नहीं है। हाँ, एडवाइस देना शायद सबको पसंद है। तो आप सब सोच रहे होगे, यार एमी भाई आप ज्ञान क्यों बांट रहे हो आज? वेल, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट एनकरेज करूंगा कि ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा के साथ भी देखें और उनका क्या रिस्पॉन्स है ये मुझे डीएम करके जरूर बताना। यार मम्मी पापा को ना सबसे ज्यादा डर किसी चीज के एडिक्शन से ही लगता है, फिर चाहे वो सही चीज हो या गलत। मतलब वही पेरेंट्स जो सुबह शाम ऑनलाइन जाने से रोकते थे, आज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उसे इतना माइंड नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें आपके ऑनलाइन रहने से प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऑनलाइन अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो उससे डर है। वैसे ही बात है गेमिंग में भी। अगर आप सिर्फ पूरे टाइम गेम खेलते रहोगे बिना कोई सोशल एक्टिविटी के, तो इसको तो एडिक्शन ही समझेंगे ना। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स इसे एडिक्शन नहीं समझे, अपना टाइम सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखो। एक स्केड्यूल बना लो ना कि ये मेरा गेमिंग टाइम है, ये मेरा स्टडिंग टाइम है और बाकी का टाइम मैं घर की चीजों में हेल्प करूंगा उन्हें। ऐसे टाइम का ब्रेकडाउन करोगे तो आपके पेरेंट्स को आपका गेमिंग टाइम डिजर्विंग भी लगेगा। मैंने खुद अपने 20s में डोटा ग्राइंड की। पहले लगा रैंक बढ़ाऊंगा तो कोई इंटरनेशनल लॉग मुझे खुद अप्रोच करेगी। इसके लिए कॉलेज भी बंक किया यार, दोस्तों के साथ कैफे गया, लेकिन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ कैजुअली खेलने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए मुझे कोई प्लान की जरूरत है। और ऐसे ही पढ़ाई और गेमिंग दोनों की फोकस से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ने गेम डिजाइन का स्कॉलरशिप भी ऑफर किया। चलो उसके बारे में और कोई दिन बात करेंगे। अब बात करते हैं अपने सोशल सर्कल की। आपके पेरेंट्स हमेशा यही चाहेंगे कि आप अच्छे संगत में रहो, लाइफ में अच्छे रोल मॉडल्स चुने। बट सोचो, अगर आपके रोल मॉडल मतलब गेमिंग की कॉन्टेक्स्ट में आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर अगर स्ट्रीम पर आके ऐसे कुछ रेसिस बोल दे या फिर बहुत ज़्यादा गाली गलौज करे, कम्युनिटी के बाकी क्रिएटर्स या उनके ऑडियंस को हेट करने कहे, ऐसा ही दोस्त, ऐसे ही रोल मॉडल से ही आपके पेरेंट्स आपको बचाना चाहते हैं। उनके लिए तो ये गाली गलौज गेमिंग की दुनिया है। तो शायद आप अगर सही रोल मॉडल्स चुनोगे, सही संगत में रहोगे, तो वो भी इसे एक स्पोर्ट एक्टिविटी की तरह ही देखेंगे। उन्हें ये भरोसा दिलाने का काम आपका और हमारा है। जैसे इस हफ्ते बीजीएमआई वाले इंसिडेंट को ही ले लो। इसके बारे में हमने भी पिछले एपिसोड में डिटेल में बात की थी। बट श्री निनोंग एरिंग जी के लेटर के बाद कम्युनिटी में अनबन तो हुई, बट कुछ लोगों ने तो उन्हें प्लेटफॉर्म पे टैग करके गालियां दे दी। उनके पोस्ट पे बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स डाल दिए। पारस ऑफिशियल, जीटीएक्स प्रीत और 420 गेमिंग और पता नहीं ऐसे कितने ही क्रिएटर्स। यार आप लोग के पास इतनी अच्छी ऑडियंस है, अच्छे सब्सक्राइबर्स है, क्या आप अपने ऑडियंस को यही बिहेवियर सिखाना चाहते हो? कल किस दिन आप ही के फॉलोअर्स ने आपके स्टेट के बारे में या आपकी कम्युनिटी के बारे में ऐसे कुछ बोल दिया, कैसे लगेगा आपको? यार आप कितना भी फ्रस्ट्रेटेड रहो, बट ये बिहेवियर, वो कहते हैं ना, दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। कुछ महीने पहले एक जीई वर्सेस माही के फाइनल्स मैच में चैट काफी टॉक्सिक हो गई थी। वो मैच तो हम जीते ही, बट उसके बावजूद हमने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई। अभी जीतने वाली टीम को ना ये बोलना शोभा नहीं देती, बट अगर तब नहीं बोलते ना तो शायद हमेशा रिग्रेट करते। इनफैक्ट ये भी बोला था मैंने उस वीडियो में। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उस एपिसोड के बाद जो भी इंडियन वैलोरेंट मैचेस मैंने देखी उसमें टॉक्सिसिटी काफी कम हो गई। अपनी फूड गैंग वाली कम्युनिटी टूर्नामेंट स्ट्रीम्स में हैशटैग से नो टू टॉक्सिसिटी स्पैम करते करते एक पॉजिटिव मूवमेंट बना दिया।
और अभी भी टूर्नामेंट्स के दिन पे वही हैशटैग स्पैम होती है। इनफैक्ट वीसीटी मास्टर्स की वॉच पार्टी में भी मैंने यही हैशटैग स्पैम होते हुए देखा है। बीजीएमआई के रिलीज के न्यूज़ के बाद अभी काफ़ी सारी पुरानी ऑडियंस वापस आ चुकी है। उनको अभी भी वो सालों पुरानी वाली टॉक्सिसिटी कूल लगती है। उनको यार प्यार से रिमाइंड करो कि अपना ऑनलाइन बिहेवियर ना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट मार दे और ये टॉक्सिसिटी अपने सिस्टम से बाहर कर दे। इनफैक्ट अगर हम अपने फेवरेट क्रिएटर्स को टॉक्सिक होने से या गाली गलौज करने से या दूसरे कम्युनिटी को या उनके क्रिएटर्स को नीचा दिखाने से रोकें तो शायद वो आपके लिए सही रोल मॉडल्स बन सकें। लगता है ज्यादा ही ज्ञान बांट दिया यार आज। एनीवे, और काफी कुछ हुआ हमारी इंडस्ट्री में इस हफ्ते। वीसीटी का स्टेज 2 मास्टर्स चल रहा है और गेम का हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है हम सबको, क्योंकि सारे प्लेयर्स ना एक ही जगह लैन पे खेल रहे हैं। यार इतने महीने बाद एक लैन देख के मजा आ गया। इंडियन वीसीटी वाली न्यूज सही हो तो होपफुली हम भी इंडिया के प्लेयर्स को इसी माहौल पे बहुत ही जल्द देख पाएंगे। बट ऐसी इवेंट्स तक पहुंचना है ना तो हमें पहले अपना इमेज फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी पब्लिशर नहीं चाहेगा कि उनकी कम्युनिटी के लोग रेसिस्ट या टॉक्सिक बने, और राइट गेम्स ऐसी टॉक्सिसिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। होपफुली हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ना हो। अभी के लिए तो विलेजर ई स्पोर्ट्स की वॉच पार्टीज के साथ ही काम चला लो। वैसे क्या खेल रहे हैं यार सेंटिनल्स, मजा आ गया देख के। आज डे 5 है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे टूर्नामेंट में। ये सब दिखाओ अपने पेरेंट्स को। रियल कंपेटिटिव स्पिरिट, फन एटमॉस्फेयर जहां एथलीट्स एक दूसरे को नीचा नहीं, इनफैक्ट चैलेंज करते रहे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। ऐसी होनी चाहिए हमारी इंडियन इवेंट्स। इस हफ्ते फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का भी फाइनल होस्ट हो रहा है सिंगापुर में। बताना अपनी मम्मी पापा को कि इस इवेंट में इंडियन टीम्स भी शामिल होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इस बार यह नहीं हो पाया। आने वाले महीनों में गरीना की ई स्पोर्ट्स टीम ने ऐसे ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का प्लान बनाया। सोचो, कम्युनिटी टीम्स का ध्यान अगर इन टूर्नामेंट्स में खेल के जीतने का होता तो शायद हम भी इन इंटरनेशनल टीम्स को टक्कर दे सकते थे। इसका भी टाइम आएगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। और जीई कम्युनिटी लीग से बड़ा अपॉर्चुनिटी किधर मिलेगा यार। ये टूर्नामेंट में कम्युनिटी से 500 से भी ज्यादा टीम्स फाइनल हो चुकी हैं और अगले हफ्ते इनके क्वालिफायर शुरू हो जाएंगे। पहले फेज के मैचेस के स्केड्यूल्स हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएंगे और ये पूरा इवेंट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के फ्री फायर चैनल पे स्ट्रीम होगा। हमारा तो यही होप है कि इस इवेंट से और भी बढ़िया टीम्स रिकॉग्नाइज हो और उन्हें अपने फेवरेट टीम्स के अगेंस्ट कंपीट करने का मौका मिले। By the way, a huge congratulations to Mortal for being nominated for the Global Streamer of the Year award. ऐसा रोल मॉडल चुनो, ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट करो, प्रमोट करो और अपने आप में इनकलकेट करो। इनकलकेट मतलब अपने आप में ये अच्छा बिहेवियर, स्किल और वर्च्यूज सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट करो। तो इस वीडियो के लिए कोई लाइक गोल नहीं है, बट हो सके तो शेयर कर देना। कमेंट में से नो टू टॉक्सिसिटी का नारा लगा देना। यार कंटेंट और गेमिंग की दुनिया में थोड़ा प्यार बांट देना। चलो बाय।